कि मेरे आगे कौन मेनिका नाच रही है, रशियन है कि इटालियन है, और मैं बहक गया। ये मेरा राम और रावण डिसाइड करेगा कि मैं किस चीज को अपने ऊपर हावी होने देती हूँ। पर मैं प्रेजेंट अपने आप को डिंग डिंग डुंग 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 सब कपड़े वपड़े हटा दिए, सब बिल्कुल बिल्कुल कर दिया। यू विल नॉट टेल मी, यू विल नॉट से व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। अगर मैं अपनी अभद्रता को पीक पे ले जाऊंगी ना, तो भाई इज्जत तो तुमको नहीं मिलेगी। जो इतने बड़े बड़े फेमिनिस्ट के पेज हैं वो उसको पुश कर रहा है, यस यू गो गर्ल, उतार दे सब कुछ। यार तुम कहाँ ले जा रहे हो? फेमिनिज्म कपड़े उतारने के बारे में नहीं है। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट कि मैं सारे कपड़े उतार दूंगी, तू है कौन मुझे बोलने वाला? फेमिनिज्म वही है यार, अपॉर्चुनिटी। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ही अच्छे घर की और बहुत ही बढ़िया लड़की प्रोस्टिट्यूशन में चली गई अपनी इच्छा से। रीजन क्या था? त्रेता में राम जी थे और रावण था। सतयुग त्रेता युग, राम जी रावण एक लोक में आ गए, ठीक है। फिर द्वापर युग में कृष्ण जी आए थे, तो फैमिली पांडव एक फैमिली में आ गए थे। अब कलयुग में ना वो हमारे ब्लड में है यार। तुम्हारे अंदर भी राम है और रावण है, और मेरे अंदर भी राम रावण है। अब ये मुझे डिसाइड करना है, सिर्फ बॉडी काउंट की बात नहीं है, बात रेप्स की भी है। सही बात औरत को गंदी नजर से देखने की है, बात महिला की अगर चुन्नी हटी तो हमने देख लिया की भी है, बात आदमी शादी होने के बाद पराये पुरुष पे गंदी नजर की भी है। अब हर चीज में से लेकर चाइल्ड मॉलेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है, कितनी सारी गलत चीजें सबके अंदर। अभी वो रूप धारण करके नहीं है इस लोक पे राक्षस जो हम देखते हैं ना यार, इतनी लोगों का आदमी देखो, कितनी बच्चे नॉर्मल इंसान ही है, उसके अंदर जो ब्लड है वो राक्षस ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है या राम ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है। अब मेरे ऊपर है, मैंने यही तो कोर है, मुझे डिसाइड करना है यार कि मेरे आगे कौन मेनिका नाच रही है, रशियन है कि इटालियन है, और मैं बहक गया, मैं बहक रहा हूँ। और मैं एज ए फीमेल मुझे डिसाइड करना है कि भाई सीईओ खड़ा है, ऑडी वाला खड़ा है, मार्क जकरबर्ग जी खुद ही आके स्वयं आ गए हैं। ये मेरा राम और रावण डिसाइड करेगा कि मैं किस चीज को अपने ऊपर हावी होने देती हूँ। एग्जैक्टली। और जो अगली चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूँ ना कंटेंट से रिलेटेड, वो उसका पर्पस भी इस पॉडकास्ट में यही है कि हम क्या नर्चर करते हैं वो बड़ा होता जाता है। अब एक इंसान के अंदर अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। हम एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होते हैं। अब जो चीज लगातार फीड करती जाएगी ना, वो इंसान वैसा बनता जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन का कारण भी यही है कि ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, अब यूथ को पता नहीं है सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल चीज है। इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया, तभी आज तुम और हम बैठे हैं कि भाई ये जो हो रहा है इसके लिए कोई तो बोले। अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। अब अगर बुरी पे ही भागते रहोगे तो दिक्कत आएगी। चलो एक अगला वीडियो आपको दिखाता हूँ एंड यू जस्ट लेट मी नो। प्लीज गर्ल्स डोंट माइंड, I've compared you with dogs and cats. I'm so sorry. I think we are compared both the gender जो कर रहे हैं। Both the genders, everybody, men and women, everyone. If you're doing this. So I still want to say this podcast is not just about targeting females or targeting men. जो गलत कर रहे हैं ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो 16 साल का इंसान हो चाहे वो 80 साल का इंसान हो, जो गलत है वो गलत है। कार्तिक, मैंने एक चीज देखी है कि भाई आजकल बड़ा चल रहा है कि महिला की अपनी चॉइस है कि महिला प्रोस्टिट्यूट है और प्रोस्टिट्यूट को भी इज्जत मिलनी चाहिए। प्रोस्टिट्यूट को भी इज्जत दो। जो एक फेमिनिज्म मेंटालिटी चल रही है कि प्रोस्टिट्यूशन, तुम्हें पता है वो किस कारण से प्रोस्टिट्यूशन में है, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसको मर्द समाज पुरुष थे, वो अपने भूखे माँ बाप का पेट पाल रही है। एंड आई एग्री टू दिस कि यार प्रोस्टिट्यूट है तो उसको क्या प्रॉब्लम है यार, वो उसकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। बट यार तुमको इज्जत उस पॉइंट पे नहीं मिलेगी जब तुमको पता है कि तुम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे जनता जनार्दन करोड़ों खरबों आदमी तुम्हें देख रहा है, और तुम कंप्लीटली टॉपलेस जाके, बीइंग अ प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, यू डू इट इनसाइड द रूम, यू टेक योर मनी एंड यू लीव। बट तुम प्रोस्टिट्यूट होने के बाद अपना प्रमोशन, अपने फैन पेज का प्रमोशन, अपनी ऐप का प्रमोशन पॉडकास्ट पे आके करके जा रहे हो। तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे को तो एक गेस्ट मिला था, उसने मेरे को बोला कि तू मुझे गाली देगी तो मुझे बहुत सेक्सी लगेगा। मैंने कहा मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी है, मैं कैसे गाली दे दूं तुमको। और तुम अभद्रता, नंगपना, तुम अपने यार देखो, जहां तुम रिस्पेक्ट ना देखो, रिस्पेक्ट और छिछोरपना ये साइड बाय साइड इतना दूर दूर है। साइड बाय साइड नॉर्थ एंड साउथ पोल है। अगर मुझे इज्जत चाहिए बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट, मुझे इज्जत मिलेगी अगर मैं इज्जत के तरीके से जब सामाजिक एक प्लेटफॉर्म पे पहुंची हूँ, सड़क पे पहुंची हूँ, या मैं किसी भी एक
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम पे हूँ, प्रोस्टिट्यूट होने के बावजूद डजंट मैटर, बट मैं एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टुवर्ड्स द सोसाइटी, लाइक एवरीबॉडी वुड बी वाचिंग मी, तो मुझे इज्जत मिलेगी। बिल्कुल। पर अगर मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ या नहीं हूँ डजंट मैटर, पर मैं प्रेजेंट अपने आप को डिंग डिंग डुंग 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 सब कपड़े वपड़े हटा दिए, सब बिल्कुल बिल्कुल कर दिया, यू विल नॉट टेल मी, यू विल नॉट से व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर, अगर मैं अपनी अभद्रता को पीक पे ले जाऊंगी ना, तो भाई इज्जत तो तुमको नहीं मिलेगी, तुमको कोई इज्जत नहीं देगा। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर तुम पोल पे नाच के मेरी दिस सी लुक, मेरी दिस सी लुक, मर गए गोरे गोरे छोकरे, फिर तुम बोलो नीचे उतर के अब मुझे बोलो जय माता दी सा, तो भाई तुम्हें माता नहीं बोलेंगे आदमी, क्योंकि तुमने खुद ही डिंग डिंग डुंग डुंग किया है वहां पे जाके, यू आस्क्ड फॉर इट, यू डिड द डिंग डिंग डुंग डुंग वहां पे। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ जो छोटे कपड़े लड़कियां पहन रही हैं जिनका हो रहा है वो सही है, वो गलत है, ये दो अलग चीजों को हाँ ये दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल ये दो अलग चीजें हैं, कपड़े से कोई वो नहीं है, बट अगर तुम उस तरीके को अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, आप सड़क पे बिल्कुल कुछ ना पहन के खड़े हुए हो एंड यू आर सीकिंग फॉर द रिस्पेक्ट, और कोई अंकल तुमको बोल के जा रहा है भाई चड्डी पहन लेती, तो अंकल इज राइट, चड्डी पहनना था तुमको सड़क पे, रोड पे घूम रहे हो आप, हाँ तो तुमने चड्डी क्यों नहीं पहना, आपने देखा एक कुछ ये वीडियो देखा चड्डी क्यों नहीं पहना, तो अंकल इज राइट यार, तुमको इज्जत चाहिए तो तुम, हाँ आई वाज वेयरिंग अ थॉन्ग, तो भाई थॉन्ग तू नाइट वेयर में पहन अपने, या पहन के आइए तो पजामा तो पहन ले ऊपर, फिर तुम अपना पिछवाड़ा छुपा रहे हो रोक रोक के हाथ, व्हाट इज दिस। उस पूरे वीडियो में मतलब वो लड़की अपनी इमेज पता है ऐसे पोर्ट्रे करना चाहती है कि आई एम ए स्ट्रांग बोल्ड नॉट गिविंग अ फक काइंड ऑफ, कपड़े उतारना नहीं होता कार्तिक, ये चीज ही समझ में नहीं आ रही। अगर एम्पावरमेंट और बोल्डनेस कपड़े उतारने से आ रही होती तो वही बात है, पार्लियामेंट में सबसे पहले ये चीज हो रही होती, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर्स वहां बैठे हैं, वहां क्यों नहीं बोल्ड हो रहे, वो एक्चुअल में बोल्ड है भाई, वो देश चला रहे हैं, तुम ये नंगे हो के तुम कह रहे हो ये हमारा इंडिपेंडेंस है, ये हमारा राइट्स है, अबे यार नंगा होने का राइट चाहिए तुमको, हो जाओ भाई नंगा, बट नंगा होने के बाद तुम रिस्पेक्ट के लिए हमसे भीख मत मांगो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो हमारी अपना वो है कि मेरे को अब तुमको कैसे रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि मेरी आंखें तेरे को देख रही है, तू दिखाना चाहे या ना दिखाना चाहे, तू वस्त्र पहन के मेरे स्क्रीन पे आ गई है, आई एम गोना वॉच यू एंड आई एम गोना थिंक यू, सो डोंट रिस्पेक्ट दो। जब आपकी फ्रीडम ये अलाउ कर रही है कि मुझे ये करना है और मुझे जज मत करो, तो सामने वाले की भी तो फ्रीडम है कि वो देख के बोल रहे हैं नहीं ये शिटी कंटेंट है, ऑब्वियसली आई आल्सो हैव द, इन लोगों के साथ पता है एक प्रॉब्लम और है कि ये रियल फेमिनिज्म जो है उसको अपने साथ मिक्स करके ना उसके चोगे में खुद बचना चाहते हैं यार, तुम एग्जैक्टली तुम ये देखो जो ये फैन पेज एप्स होती हैं, इसमें क्या है कि आप यू गिव मी दिस अमाउंट, मैं भी ये टॉप उतार के दिखाती हूँ, एग्जैक्टली यही तो होता है, इससे भी बुरी बुरी चीजें होती हैं, आप पैसे दो और उनको टास्क दो। अब तुम वो महिला, तुम ऐसी कितनी सारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिर्फ फैन पेज पे हैं, या मेजर उनके फैन पेज है, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज उसका आईना बना रखा है, मतलब छोटा छोटा सॉफ्ट वो वहां पे डालती रहती है इंस्टाग्राम पे कि तुम उनके फैन पेज पे आओ, और उनकी पूरे उसमें अश्लील कंटेंट है, आप देख के बता दोगे कि भाई ये तो रात के मजे का कंटेंट लग रहा है, एक्चुअली ट्रेलर दिखा रही होती है कि जब मैं यहाँ इतना कर सकती हूँ तो सोचो वहां कितना आएगा, और पैसा दो। पे आप ये देखो जो फेमिनिस्ट के पेज हैं, जो इतने बड़े बड़े फेमिनिस्ट के पेज हैं, वो उसको पुश कर रहा है, यस यू गो गर्ल, उतार दे सब कुछ, यार तुम कहाँ ले जा रहे हो, फेमिनिज्म कपड़े उतारने के बारे में नहीं है, फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट कि मैं सारे कपड़े उतार दूंगी, तू है कौन मुझे बोलने वाला, फेमिनिज्म वही है यार, अपॉर्चुनिटी, तेरे को अपॉर्चुनिटी है कार्तिक माइक के आगे बोलने की, मैं भी बोल सकती हूँ, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले, इट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अबाउट कपड़े उतार दो, इट्स नॉट अबाउट आदमी गाली देगा तो मैं तेरे को और 5 गाली देके दिखाती हूँ, इट्स नॉट दैट, इट्स अबाउट भाई तू अगर प्रेसिडेंट बन सकता है तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ, आई हैव द गट्स, आई हैव द नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट कपड़े एंड गाली। एग्जैक्टली पता है अभी कुछ दिन पहले मैंने ना एक रील अपलोड की थी, एक कॉन्वर्सेशन की, उसमें मैंने सिंपल सी चीज यही बोली थी कि यार अगर 150 साल के फेमिनिज्म के बाद भी आपको पैसे कमाने का तरीका नंगा होना ही मिला है, तो आप खुद फेमिनिज्म के चेहरे पे सबसे बड़ा तमाचा मार रहे हो। एग्जैक्टली और एक चीज आप और नोटिस करोगे इन लोगों में कि ये पता है किस चीज को अपनी ढाल बनाएंगे कि यार फीमेल की बॉडी को ही सेक्सुअलाइज करके रखते हैं मेन, ओके। ये प्रॉब्लम इनको तब तक है जब तक उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे, जब आपने इंस्टाग्राम पे खुद की बॉडी को ही आप दिखा रहे हो तो आप खुद ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन देखो, लाखों का सब्सक्रिप्शन चल रहा है इंस्टाग्राम पे, 25-30 लाख रुपए मंथली आना कोई बड़ी बात है ही नहीं इस कंटेंट पे,
और ये देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 25 लाख तुम चांद पे पहुंच जाओ, तुम चांद पे फ्लैट बना लो, हु केयर्स, दैट्स योर मनी। बट ये कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है जो यंग जनरेशन है, जो जेन ज़ी की अभी आपने मुझे रील दिखाई है कि बॉडी काउंट डजंट मैटर, उसके लिए वस्त्र उतारना, जब बॉडी काउंट ही मैटर नहीं करता तो वस्त्र उतारना कितना ही मैटर कर रहा है उस चीज के लिए, कितना ही मैटर कर रहा है। आप और मैं ये बात चीत ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार देखो, तुम्हें जो करना है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक यंग लड़की है, जिसके अभी लॉजिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, वो तुमसे इंस्पायर होती है, और जब वो तुमसे इंस्पायर होकर इस तरीके के गलत स्टेप लेने लगती है ना, और आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जाके जब वो रिग्रेट करती है। प्रॉब्लम ये है, जब हम इतने लार्ज चंक में लड़कियों को इस लेवल पे मेंटली इस डायरेक्शन में धकेलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम कहीं ना कहीं एक पैंडेमिक की तरफ जा रहे हैं। और इसका मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली ना एक पॉडकास्ट क्लिप भी चली थी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ही अच्छे घर की और बहुत ही बढ़िया लड़की प्रोस्टिट्यूशन में चली गई अपनी इच्छा से। मैंने भी देखा था वो। उसका रीजन क्या था, घर वालों को कैसे पता चला था कि भाई उनको लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, उसको जाके पता चला कि ये तो जीबी रोड जाके जस्ट टू अफोर्ड दैट लग्जरी लाइफ, कि मुझे महंगा बैग चाहिए, मुझे इस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे महंगे महंगे कैफे में जाना है, मुझे कुजीन्स खाने हैं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। अब एक्चुअल में ना कार्तिक, बस दिक्कत ही ये है कि करना तो मुझे भी सब कुछ है, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए यार, पैसा चाहिए, बट बात ये है कि पैसा हमें किस कीमत पे चाहिए। एग्जैक्टली पैसे की कीमत क्या है? अगर वो पैसा बॉलीवुड होता है, वो काउचिंग जो भी होता है, क्या कहते हैं उसको, कास्टिंग काउच कहते हैं, कास्टिंग काउच पे मिल रहा है वो पैसा, मुझे कपड़े उतार के मिल रहा है वो पैसा, मुझे फैन पेज करके मिल रहा है वो पैसा, ड्रग बेच के मिल रहा है वो पैसा, किस काम का पैसा है? क्योंकि वो पैसा ना मुझे इज्जत नहीं दे रहा। पैसा सबको चाहिए, बट ये है पैसा प्लस इज्जत चाहिए हमें।